हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडिक्शन 3.14। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्यार से यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज़ में हम बहुत आगे तक आ चुके हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। हमने पूरा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट शुरू कर रहे होंगे। इसमें एंडोस्पर्म आएगा, ठीक है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सब आएगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहने वाला है? फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात? तो सेकंड इवेंट हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इनफैक्ट एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन है, उसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो हमारा सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके अंदर जो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो देखेंगे कैसे होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पर पिस्टल बनाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बनाया, ये पिस्टल बनाया यहाँ पर, ठीक है। देखेंगे आप बहुत ध्यान से, ये नीचे प्लेसेंटा है यहाँ पर, ठीक है। ये फनिकल निकली यहाँ से, यहाँ पर ही हमारे पास में क्या लगा हुआ है? एम्ब्रियो सैक लगा हुआ है, ठीक है। इसके पास में यहाँ पर नीचे 3 सेल्स हैं, ऊपर 3 सेल्स हैं, और बीच में एक सेल है जिसका नाम है सेंट्रल सेल, जिसके पास में 2 न्यूक्लिया होते हैं। इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लिया, ठीक है ना। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है एम, और ये चैलेजल एंड है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इसको मैं सी से रिप्रेजेंट और एम से रिप्रेजेंट करके मैंने आपको बता दिया। जो ये बीच में सेल है ये एक्स सेल है, ठीक है। और ये दोनों जो कोने कोने वाली है वो सिनर्जिड सेल है, ऊपर की तीनों एंटीपोडल सेल है, और बीच वाली सेंट्रल सेल है, ठीक है ना। सो होता क्या है, मान लीजिए पोलिनेशन हुआ, यहाँ पर पोलन आकर गिर गया, ठीक है। पोलन चाहे से 2 सेल स्टेज में गिरा हो, 3 सेल स्टेज में गिरा हो, जब इसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा उसके बाद में वो 2 सेल स्टेज भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आगे जाके 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उससे हमें अब कोई लेना देना नहीं है। तो आप मानो ये पोलन ट्यूब यहाँ पर फॉर्म होना शुरू हो गई। यहाँ पर पोलन ट्यूब जो फॉर्म हो रही है ना, ये पोलन ट्यूब जो ग्रो कर रही है, इस पोलन ट्यूब को कौन डायरेक्शन दे रहा है? इस सिनर्जिड सेल पे पाए जाने वाला ये फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड सेल्स के ऊपर पाए जाने वाला कुछ हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये किसको इशारा करता है? इस पोलन ट्यूब को इशारा करता है और ग्रो करवाता है। पोलन ट्यूब के आगे आगे क्या होता है? पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस। और इसके जस्ट पीछे क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट्स होते हैं, 2 गैमेट्स, है ना। कौन से हैं वो 2 गैमेट्स? मेल वाले हैं। और आगे की तरफ क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। और ये केमिकल डायलॉग से आगे बढ़ती चली जा रही है। इसको इशारा दिया जा रहा है, कौन दे रहा है इसको इशारा? सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल इसको बुला रही है ना। सिनर्जिड सेल के बुलाने पर ये आगे आगे मूव करता हुआ जा रहा है। तो देखो पोलन ट्यूब ग्रो करती हुई यहाँ तक पहुंच जाती है, आगे तक आ जाती है, यहाँ से ग्रो होती हुई यहाँ तक आ जाती है, और ग्रो करके सबसे पहली एंट्रेंस जो लेती है, फर्स्ट एंट्रेंस, फर्स्ट एंट्रेंस जो लेती है वो पता है किसमें लेती है? वन ऑफ सिनर्जिड सेल में। किसी भी एक सिनर्जिड सेल में एंट्री हो जाती है इसकी। जैसे ही ये पोलन ट्यूब किसी भी एक सिनर्जिड सेल के अंदर एंटर करती है, वैसे ही डी जनरेशन होना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? डी जनरेशन होना शुरू हो जाता है। किसका किसका डी जनरेशन होता है? दोनों सिनर्जिड का, ठीक है। और तीनों एंटीपोडल का। दोनों सिनर्जिड और तीनों एंटीपोडल क्या होना शुरू हो जाएंगी? डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी। और एक मेल गैमेट सबसे पहला फ्यूजन करेगा, मतलब एक मेल गैमेट साथ में फ्यूज कर जाएगा किसके? फीमेल गैमेट के साथ में, मतलब एग सेल के साथ में फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो पहली प्रोसेस क्या हो जाएगी आपके पास में? सिनगैमी। क्या हो जाएगी? सिनगैमी, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर सिनगैमी हो गई, मेल एक गैमेट जो था वो फीमेल मतलब एग सेल के साथ में फ्यूज कर गया। तो सबसे पहले क्या हुई आपके पास में? सिनगैमी। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पर सबसे पहली बनने वाली सेल होती है जाइगोट, जो कि प्लॉइडी में 2n है,
ठीक है ना, क्योंकि ये जो गैमेट है ये भी n था और ये जो गैमेट था ये भी n था, तो n और n जब मिक्स हुआ तो क्या बन गया 2n, ठीक है ना। तो जाइगोट जो फर्स्ट सेल फॉर्म हुई है वो फर्स्ट सेल कैसी होती है प्लॉइडी में, 2n होती है। तो ये तो रहा पहला डिवीजन। अब सर इसमें तो दो गैमेट हैं, एक का तो आपने बता दिया, एक मेल गैमेट तो फीमेल के साथ फ्यूज कर गया, दूसरे मेल गैमेट के साथ क्या होता है, तो दूसरे मेल गैमेट के साथ क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे, जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो जाकर फ्यूज करता है, पता है किसके साथ में, इस सेंट्रल सेल के साथ में। ये जो सेंट्रल सेल है ना, यहाँ पर ये जो सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज करता है, सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज करता है, और इसी को पता है क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। सर क्यों कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज देखो ये जो एक मेल गैमेट है ये क्या है, एन है, ठीक है ना, और सेंट्रल सेल में कितने पोलर न्यूक्लियाई हैं, दो, मतलब ये जो स्टेज है वो एन प्लस एन है। कौन सी स्टेज है, एन प्लस एन, ठीक है। तो एक, दो और तीन, तीन जब एन मिल जाएंगे तो पता क्या बनेगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका, 3n, क्या बन जाएगा, 3n बन जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड PEN का फॉर्मेशन हो गया। क्या होता है PEN, प्राइमरी एंडो स्पर्मिक न्यूक्लियस, PEN का फॉर्मेशन हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी क्या है 3n, ट्रिप्लॉइड होता है ये। कैसे बना है, एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से बना है, ठीक है ना। तो क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। और ये जो सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो जाएगी PEC में। व्हाट डू यू मीन बाय PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक स्पर्मिक सेल। तो आपको क्या याद रखना है कि जो एक मेल गैमेट है और दो पोलर न्यूक्लियाई, यहां पर मैं पोलर न्यूक्लियाई लिख दूंगा तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। यहां पर मैं पोलर न्यूक्लियाई लिख देता हूं, तो एक मेल गैमेट है और जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, है ना, जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो दो, जब वो तीनों मिले तो तीनों के मिलने से क्या बन गया, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, है ना। और जो सेंट्रल सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में, जो कि आगे जाकर क्या बनता है पता है क्या, एंडोस्पर्म बनता है। क्या बन जाता है आगे जाके, एंडोस्पर्म। सो देखते हैं, जो आपके पास में यहां पर एक तो बन गई PEC और एक क्या बन गई आपके पास में, जाइगोट। तो पहला जो फ्यूजन हुआ जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर एक मेल गैमेट प्लस एक फीमेल गैमेट मिला, उससे क्या बन गया आपके पास में, जाइगोट बन गया, है ना। इसको सिनगैमी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बन गया जाइगोट जिसकी प्लॉइडी क्या है 2n है, क्योंकि ये n था और ये भी n था, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास में डिवीजन हुआ उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसके अंदर एक तो मेल गैमेट मिला है और साथ में ही क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज किए हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या बना है, PEN, क्या बना है PEN, जो कि प्लॉइडी में क्या है 3n है, ठीक है ना, ट्रिप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और जो सेंट्रल सेल थी, सेंट्रल सेल थी, वो सेंट्रल सेल किसी क्या बन गई, PEC, ठीक है ना, PEC। तो पहला डिवीजन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, याद रखना हमेशा, पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, बाद में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। और इन दोनों को ही मिलाकर देखो, यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, है ना, ये भी एक तरह का फर्टिलाइजेशन ही है, तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एंजियोस्पर्म का, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एंजियोस्पर्म में ही होता है। फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी बुक आपको ये बताती है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर जाइगोट बना है, ये जाइगोट आगे जाके क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। और जो ये PEC है, ये PEC आगे जाकर क्या बन जाएगी, एंडोस्पर्म बन जाएगी। समझ गए बात को। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ना। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा कर लिया, इसके अंदर हमने मेल फीमेल दोनों के स्ट्रक्चर देखे, दोनों के गैमेट्स बनाए, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बनाया मतलब पोलन ग्रेन बनाया, ठीक है ना, मेगास्पोर बनाया, ठीक है, उन दोनों को बना लिया, ठीक है। फिर पोलिनेशन पढ़ा, दोनों गैमेट्स को पास लेकर आए, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा। तो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म और फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म। अब हम शुरू करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।
आप पीछे समझ गए होंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ना, वो सब हमें इसमें पढ़ना होता है। तो देखिए आपके पास में एक तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिले तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। आगे जाके जाइगोट क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। और यही वो नई लाइफ है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, यही वो नई लाइफ है। पीईसी बनी आपके पास में, वो आगे जाके क्या बन जाएगी, एंडोस्पर्म बन जाएगी। ठीक है, आपके पास में एक क्या था, ओव्यूल था। और ये सब कहां पर है, ये सब है तो ओव्यूल में ही। तो ओव्यूल क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा सीड। आगे जाकर ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। और ओव्यूल होता किसके अंदर है, तो ओव्यूल होता है बेटा ओवरी के अंदर। तो ओवरी आगे जाकर क्या बन जाती है, क्योंकि सीड किसमें होता है, फ्रूट में होता है। ठीक है ना, तो ओवरी आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है पूरा। ठीक है ना, अब हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एंडोस्पर्म। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास में, एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म, सर आप पहले एंडोस्पर्म क्यों पढ़ा रहे हो, पहले आप एम्ब्रियो क्यों नहीं पढ़ा रहे। ठीक है ना, तो जाइगोट से एम्ब्रियो, देखो एक चीज बताऊं आपको, पहले क्या होती है, सिनगैमी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। मतलब बनता पहले क्या है, जाइगोट। पहले सिनगैमी से क्या बनता है, जाइगोट। और फिर ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, पहले पीईसी। लेकिन जाइगोट पहले बन रहा है, अब इसका डेवलपमेंट किसमें होना है, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होने के लिए इसको चाहिए न्यूट्रिशन, और इसका न्यूट्रिशन कौन होता है, एंडोस्पर्म। तो भले ही पीईसी बाद में बनती है, पीईसी ट्रिपल फ्यूजन से बनती है ना, इसलिए भले ही ये बाद में बनती है, लेकिन डेवलपमेंट पहले किसका होता है, पीईसी का, ताकि एंडोस्पर्म बन जाए। और एंडोस्पर्म बन जाएगा तो जाइगोट एंडोस्पर्म को खाएगा, और खा के क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। दैट्स वाई सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, एंडोस्पर्म पढ़ना होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सबसे पहले होता है। तो देखिए क्या बनी, पीईसी बन गई। ठीक है ना, क्या बन गई आपके पास में, पीईसी बन गई। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, मैं बना देता हूं ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, क्या है ये, पीईएन। ये तो क्या है, पीईसी। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या है, पीईएन। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसमें डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। ये एक न्यूक्लियस डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर ये एक 2 न्यूक्लियस डिवाइड होकर कितने हो जाएंगे, 4। ये 4 न्यूक्लियस डिवाइड होकर कितने हो जाएंगे, 8, है ना, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8। ये जो डिवीजन इसमें लगातार चलते जा रहे हैं, ये डिवीजन होते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पर बहुत सारा डिवीजन होता चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा। और सारे के सारे न्यूक्लियस पता ना आपको कैसे हैं, प्लॉइडी में 3n है, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, 3n है। ये बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड होते चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। जो यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस है बहुत सारे, ये क्या बनेगा, इस न्यूक्लियस का नाम क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर। अच्छा, इस एंडोस्पर्म का नाम क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब ये जो एंडोस्पर्म है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं जो कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बने हैं, इसलिए इस एंडोस्पर्म का नाम क्या पड़ गया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पड़ गया। आगे बात समझ में। फिर थोड़े टाइम बाद में यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये कोने कोने में चली जाती है सारी न्यूक्लियस, यहाँ पर कोने कोने में चली जाती है सारी न्यूक्लियस, और इनकी चारों तरफ क्या बनने लग जाती है, सेल बनने लग जाती है। सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, और इसके अंदर अभी भी बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंडोस्पर्म है अंदर की तरफ, वो तो अभी भी क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, लेकिन जो ये सेल बन गई है इसके चारों तरफ, है ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है ना, ऐसी सेम कंडीशन आपको किसके अंदर देखने को मिलती है, टेंडर कोकोनट में, टेंडर कोकोनट में। टेंडर कोकोनट में आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हरा नारियल होता है उसके अंदर जो बीच में पानी होता है, वो पानी क्या होता है, उसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, और जो उसके साइड साइड में मलाई चिपकी होती है वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। अब उस नारियल को हम सुखा भी देंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से हम उसको जान पाएंगे। ठीक है, जो नारियल पूजा पाठ में यूज होते हैं ना, पता ना आपको, सूखे हुए नारियल होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, पानी भी होता है और गिरी भी होती है। तो जो पानी है उसका वो क्या है, अभी भी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो उसके साइड में गिरी लगी हुई है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। फिर कुछ समय बाद वो नारियल भी सूख जाएगा, तो वो बन जाएगा खोपरा। मतलब उसका सारा का सारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सूख जाएगा, और बचेगा क्या, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलुलर एंडोस्पर्म बचेगा। अब हम एक टॉपिक और देख लेते हैं। ठीक है ना, एक टॉपिक क्या देख लेते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का ही पार्ट है वो। क्या टॉपिक देख लेते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है।
ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता कैसे है। सो देख लेते हैं एक बार, कितने तरह के एम्ब्रियो होते हैं बेटा, 2। क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है, जो एंजियोस्पर्म प्लांट है ना, सॉरी, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होता है मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। दैट्स वाई 2 तरह के एम्ब्रियो होते हैं, एक होता है मोनोकोट एम्ब्रियो और एक होता है डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, तो हमें एम्ब्रियो पढ़ना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो बनता कैसे है। तो हमारे पास में जाइगोट बन गया। जाइगोट एक छोटी सी सेल है, ठीक है ना, जो कि कैसी है, प्लॉइडी में 2n। ठीक है, अब इसके बाद में ये 1 सेल्ड जाइगोट है, अब ये डिवाइड करके कितना हो जाएगा, 2 सेल्ड जाइगोट हो जाएगा, है ना। और ये दोनों की दोनों सेल्स कैसी होंगी, 2n होंगी। ठीक है, कुछ समय बाद ये और डिवाइड होने लग जाएगा, तो इधर बहुत सारी सेल्स ऐसा करके 4 सेल्स बन जाएगी, 4 सेल्स बन जाएंगी, है ना। और ये सारी सेल्स कैसी होंगी, 2n होंगी। और फिर सेल्स और बढ़ने लग जाएंगी, तो लगभग 8 सेल्स यहाँ पर हो जाएंगी, तो ये कैसी हो जाएंगी, 2n ही होंगे। ठीक है, और कुछ समय बाद जब सेल्स की नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहली स्टेज जो आएगी उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो, ठीक है, प्रो मतलब प्रिमिटिव एम्ब्रियो, पुराने तरह का एम्ब्रियो है एकदम, मैंने स्टार्टिंग का, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये और ज़्यादा सेल्स डिवाइड होने लग जाएंगी और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने लग जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारी सेल्स आ चुकी होंगी, ठीक है ना, बहुत सारी सेल्स यहाँ पर आ चुकी होंगी, ठीक है ना। तो ये क्या, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहेंगे। देखो ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और कैसा शेप ले लेगा, पता है क्या, ऐसा, है ना, कैसा शेप ले लेगा, ऐसा। ठीक है, और अभी भी इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी ऐसे, ठीक है ना, अभी भी यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं और ये सेल्स हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, और फिर ये एकदम डिवाइड करके जैसा एक्चुअल में होता है ना एम्ब्रियो, वैसा शेप ले लेगा, ये ऐसा बन जाएगा। ये इसके अंदर भी बहुत सारी सेल्स यहाँ पर होंगी, समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को, यहाँ पर भी बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है ना, बहुत सारी सेल्स होंगी यहाँ पर, बहुत सारी सेल्स होंगी। और ये जो बन रहे हैं ना, ये कॉटिलिडन बनने की तैयारी हो रही है। अगर डाइकोट है तो 2 कॉटिलिडन बन जाएंगे और मोनोकोट है तो 1 कॉटिलिडन बन जाएगा। सर ये कौन सी सेल्स बना दी आपने इतनी सारी, है ना, ये वाली जो सेल्स हैं ये सारी, ये सब सस्पेंसर सेल्स हैं, सस्पेंसर सेल्स कहते हैं इनको, वो कहते हैं सस्पेंसर सेल्स। तो ऐसे करके जाइगोट से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। और ये कौन सा एम्ब्रियो है, ये मैच्योर्ड एम्ब्रियो है, मैच्योर्ड एम्ब्रियो। ठीक है भाई, मैच्योर्ड एम्ब्रियो 2 तरह का हो सकता है, एक होता है मोनोकोट, एक होता है डाइकोट, है ना। अब मोनोकोट प्लांट के अंदर तो मोनोकोट एम्ब्रियो बनेगा, डाइकोट प्लांट के अंदर तो डाइकोट एम्ब्रियो बनेगा। अब 2 कोटिलिडन है तो डाइकोट, 1 कोटिलिडन है तो मोनोकोट, ठीक है ना। ये मैच्योर्ड एम्ब्रियो बन गया। तो जाइगोट से कैसे कैसे एम्ब्रियो बनता है, तो ये देख लीजिए, ये इसका स्टेप है, ठीक है, और आपकी बुक में इसका डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कोई डाउट हो तो, ठीक है। ये भी ज़रूर बता दें कि सीरीज़ कैसी चल रही है ना। और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ठीक है। मिलते हैं हम इसके आगे के टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।